हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2025 के गणित के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा। तो 2 का घातांक कितना होगा, तो पहले हम लोग को क्या दे दिया है, 144 दे दिया। इसको क्या करना पड़ेगा, तो अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो ये किससे कटेगा, तो 2 से कटेगा। तो 2 सत्ते हो जाएगा 14 और 2 दूना 4। फिर ये किससे कटेगा, तो फिर ये कटेगा 2 से। 36 दूना कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। फिर ये कितना से कटेगा, तो 2 से कट जाएगा, तो 18 दूना 36। फिर कितना से कटेगा, तो 2 से, तो 9 दूना 18। फिर कितना से कटेगा, तो 3 तरीके 9 हो जाएगा। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है, 2 के घातांक कितना होगा। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 बार आया है। तो 2 के पावर 4 और 3 कितना बार आया है, तो 3 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 3 के पावर 2। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है, 2 का घातांक पूछ रहा है। तो 2 के पावर 4 है, यानी क्या हो जाएगा, सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या है। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना है। और क्या पूछ रहा है, परिमेय संख्या है। तो बोर्ड एग्जाम में 1-2 नंबर का जरूरी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए अब आप लोग को याद कर लेना है। तो ये क्या पूछ रहा है, कौन परिमेय संख्या है। तो इसमें से कौन परिमेय संख्या है, तो √1/144। तो ये क्या हो जाएगा, एक भी रूट से बाहर निकल जाएगा तो एक ही हो जाएगा। और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। क्या होता है, 12 का स्क्वायर होगा 144। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये भी 12 निकल जाएगा रूट से बाहर। तो ये क्या हो जाता है, p बट्टा q के रूप में है। क्या है, p बट्टा q के रूप में है, इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, तो अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 41 का क्या है, तो 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में किसका दशमलव परसेंट अशांत होगा। तो इसमें किसका दशमलव परसेंट अशांत होगा, तो हर वाले का जब हम गुणनखंड करेंगे और उसका 2 के पावर कुछ भी और 5 के पावर कुछ भी आ जाए तो वो शांत हो जाएगा, और बाकी कुछ भी आए तो उसका क्या मान लेंगे, अशांत मान लेंगे। तो ये हम 50 का पहले कर रहे हैं, तो 50 का करेंगे गुणनखंड, तो ये क्या आ जाएगा, तो 50 का करेंगे 2 से, तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर ये करेंगे 5 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 2 के पावर कितना हो जा रहा है इसमें, तो 2 के पावर 1 हो जा रहा है। और 5 के पावर कितना हो जा रहा है, तो 5 के पावर हम लोग को 2 हो जा रहा है। तो ये 2 के पावर भी कुछ भी है और 5 के पावर भी कुछ भी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब है 243, कितना है, 243। 243, तो ये कितना से कटेगा, तो ये 3 से कटेगा। 3 से कटेगा, 3/24 और 3 एकम 3। फिर ये कितना से कटेगा, तो ये 3 से कट जाएगा। तो 3 कितना हो जाएगा, 27 तरीके 81 हो जाएगा। फिर ये कितना से कटेगा, तो ये फिर 3 से कटेगा। तो 9 3 27, फिर ये कटेगा 3 तरीके 9। तो ये 3 के पावर कितना आ जा रहा है, तो 3 के पावर हम लोग को 5 आ जा रहा है। ये केवल 3 के पावर ही 5 आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अशांत होगा। और चलिए हम आगे भी देख लेते हैं 16 तो 16 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 2 से कटाएंगे तो 800 आ जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 400 दूना 800 हो जाएगा। फिर ये इसको कितना से कटाएंगे, 2 से, तो 2 से 2 दूना 400। फिर ये कटाएंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 100। फिर 2 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 50। फिर ये 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 50। फिर इसको कितना से कटाना पड़ेगा, तो 2 से, तो हो जाएगा 25। फिर इसे कितना से कटाएंगे, तो 5 से कटाएंगे तो
अच्छा 25 हो जाएगा। तो 2 के पावर कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर कितना आ रहा है, तो 2 के पावर 6 आ रहा है, गुणे 5 के पावर 2 आ रहा है। तो देखिए 2 के पावर कुछ भी आ रहा है और 5 के पावर कुछ भी आ रहा है, इसलिए यह शांत हो जाएगा। और 625 भी हो जाएगा, क्या होगा, 2 के पावर कुछ भी आएगा और 5 के पावर भी कुछ भी आएगा, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है, 243। तो 243 नहीं तो 2 के पावर कुछ भी है और 5 के पावर कुछ भी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा, इसलिए बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 8 के पावर 0 गुणे 2 के पावर 0। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 8 के कोई किसी का भी पावर 0 होता है तो उसका मान क्या लिया जाता है, तो 1 लिया जाता है। तो 8 के पावर 0 गुणे 2 के पावर 0, तो 2 के पावर 0 का भी क्या लेंगे, तो 1 लेंगे। तो और 1 में गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या है। तो आप लोग को इसमें से बताना है कौन भाज्य संख्या है। तो इसमें से कौन भाज्य संख्या है, तो देख रहे हैं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो चाहे 2 से कट जाए उसे क्या कहते हैं, आप भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या तो 16 क्या है, 41 भी नहीं कटेगा 2 से, 23 भी नहीं कटेगा, 29 भी नहीं कटेगा। तो 16 क्या हो जाएगा, 16 भी कट जाएगा। तो 16 किससे किससे कटेगा, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, फिर 8 से कटेगा, फिर कितना से कटेगा, अपने आप से कटेगा। तो देखिए इसका गुणनखंड कितना आ जा रहा है, गुणनखंड 1 2 3 4 5 आ जा रहा है। तो 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो इसमें आप लोग को बताना है कौन अभाज्य संख्या है। तो जिसका गुणनखंड 2 से कम उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 23 का क्या है, गुणनखंड 2 से कम है, इसलिए क्या हो जाएगा, बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग को ध्यान से देखना है। क्या बोला है, 5, 15 और 20 का मौसा और लौसा का अनुपात होगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए इसका हम बना देते हैं। तो 5 का पहले क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। चलिए पहले हम LCM ही निकाल ले रहे हैं। क्या बोल रहा है, LCM। तो LCM एक ही में निकलता है। तो 5, 15 फिर 20 का हम लोग को क्या करना है, LCM निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। कटाएंगे 21 से, तो ये कटेगा 5 से। तो ये 5 एकम 5 और 5 3 15 और 5 चौके 20। अब ये किसी से नहीं कटेगा, तो चलिए इसे गुणा कर देते हैं। तो 5 गुणे 3 गुणे 4 बराबर ये कितना हो जाएगा, तो 5 3 15 और 15 चौके कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो LCM कितना आया, तो LCM यहाँ पे लिख दे रहे हैं LCM बराबर हम लोग को कितना आ गया, तो 60 आ गया। अब चलिए HCF निकालते हैं। तो HCF अलग अलग निकलता है। तो 5 गया, HCF निकालेंगे तो ये कितना, 5 से एक ही बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा, तो एक ही बार में कट जाएगा। तो 5 गुणे 1 हो जाएगा। अब ये कितना का निकालेंगे, 15 का निकालेंगे। तो 15 का निकालेंगे तो ये किससे कटेगा, 3 5 15 बराबर यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, 5 लिख दे रहे हैं। 5 का है तो अब क्या लिखेंगे, 5 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। फिर हमें निकालना है 20 का। तो चलिए 20 का भी निकाल देते हैं। तो ये 2 से कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10 दूना 20 और फिर ये कितना से कटेगा, 2 से। तो 5 दूना 10 हो जाएगा। तो इसका कितना आया, तो 5 गुणे 2 बराबर क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे। और जो तीनों में कॉमन मिलता है उसे ही ब्रैकेट में घेर लेते हैं। तो ये क्या मिल रहा है हम लोग से, 5 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, तो HCF हो जाएगा 5। HCF बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं HCF बराबर कितना दिया हो जाएगा, 5। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है, लौसा और मौसा का अनुपात। तो LCM ऊपर रखेंगे, क्या रखेंगे, LCM ऊपर रखेंगे। तो ये हो जाएगा 60 ऊपर और 5 नीचे। तो इसे कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 12 5 60 और 5 एकम 5। तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा, तो 12 अनुपात कितना आ जाएगा, 12 अनुपात 1 कितना आ जाएगा, 12 अनुपात 1, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं, यानी हम लोग से पूछ रहा है कौन परिमेय है। तो कौन परिमेय है, तो देख रहे हैं 10 भी परिमेय नहीं है
रूट 24 भी परिमेय नहीं है, रूट 35 भी परिमेय नहीं है, लेकिन रूट 101 का 121, तो 21 का वर्ग होता है, तो ये होता है 11 का। कितना का होता है? 11 का स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर से क्या हो जाएगा? रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट कैंसिल हो जाएगा। और किसी भी संख्या के नीचे 1 छुपा रहता है तो ये 1 हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय नहीं होगा, ये परिमेय हो जाएगा, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 4 माइनस रूट 3 है, तो ये क्या है? तो ये एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? रूट 2 है एक, तो रूट 2 एक क्या है? तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? पाई है, तो पाई एक प्रकार की कौन सी संख्या है? तो पाई को हमेशा अपरिमेय संख्या है। क्या है? पाई हमेशा अपरिमेय संख्या है, इसलिए बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जहां ही पाई का मान पूछेगा वहां पे क्या हो जाएगा? तो परिमेय संख्या होगा। और पाई का मान कितना होता है? तो पाई का मान 22/7 होता है। कितना होता है? 22/7 होता है। एक होता है 3.14। कितना होता है? 3.14। जहां पूछेगा पाई का मान क्या है, तो पाई का मान परिमेय संख्या है, और पाई क्या है? तो पाई अपरिमेय संख्या है। आप लोग को याद रखना है, नहीं तो एग्जाम में गलत हो सकता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्या बोल रहा है? √10 गुणे √10 बराबर है, तो ये किसके बराबर है? तो चलिए हम क्या करते हैं, √10 क्या लिखा हुआ है? √10 गुणे √10, तो ये गुणा, ये देखिए 2 बार है, तो इसका क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायर कर देंगे। √10 का क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। और जानते हैं हम स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो इसका मान कितना आ जाएगा? तो 10 आ जाएगा, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? √10 गुणे √15 बराबर है, तो ये किसके बराबर है? तो इसको हम लोग को पहले गुणा करना होगा। तो 15 में 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो √150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? √150। अब 150 को क्या करेंगे? तो अभाज्य गुणनखंड से तोड़ेंगे। तो चलिए हम तोड़ते हैं इसे। तो 2 ये कितना से कट जाएगा? तो 2 से कटेगा, तो ये 75 दूना क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा। फिर ये कितना से कटेगा? तो ये 5 से कटेगा, तो ये 5 एकम 5 हो जाएगा, और 25 हो जाएगा। फिर ये कितना से कटेगा? तो ये कटेगा 3 से कटेगा, तो 3 पचे क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे हम? तो 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5, तो ये रूट में है। क्या है? ये रूट में है। रूट में है तो देख रहे हैं 5 2 बार है, तो 5 तो एक बाहर निकल जाएगा, लेकिन क्या बच जाएगा अंदर में? अंडर रूट में तो 3 गुणे 2 बच जाएगा। 3 गुणे 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। तो 5√6 हो जाएगा। अंडर रूट 100 गुणे √15 किसके बराबर हो जाएगा? तो 5√6 के बराबर हो जाएगा। 5√6 के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16 एवं 7x - 4y = 2 को हल करें और xy का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो पहला समीकरण दिया हम लोग को 5x + 2y बराबर कितना दिया है? 16। ये पहला समीकरण दिया है। दूसरा समीकरण क्या दिया है? 7x - 4y बराबर कितना हो जाएगा? दिया है 2, तो 2 लिख देंगे। ये कौन सा समीकरण है? तो ये हम लोग को है दूसरा समीकरण। कौन सा समीकरण है? तो ये हम लोग को है दूसरा समीकरण। अब इसे क्या करेंगे हम लोग? या तो x को बराबर करेंगे, तो या तो y को बराबर करेंगे। तो चलिए हम लोग y को ही बराबर कर दे रहे हैं। तो समीकरण 1 में हम गुणा कर दे रहे हैं 4 से, और समीकरण 2 में किससे गुणा कर दे रहे हैं? तो 2 से गुणा कर दे रहे हैं। अब चलिए गुणा करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 5 चौके 20, 20x + 4 दूना 8y और 16 चौके 64। अब 2 से गुणा कर दे रहे हैं समीकरण 2 में। तो 7 दूना कितना हो जाएगा? 14 - 4 दूना 8y और 2 दूना 4। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? जोड़ने पर
जोड़ने पर। तो चलिए हम जोड़ देते हैं इसे। तो ये देख रहे हैं 8 20x और 14x कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 34x। 8 एक प्लस में एक माइनस में, तो हो जाएगा कैंसिल। और 64 और 4 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो यहाँ से x को हम मान निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 68/34। तो ये कितना हो जाएगा, 34 दूना 68 यानी 2 आ जाएगा। तो x का मान हम लोग को कितना आया, तो x का मान हम लोग को 2 आया। कितना आया, x का मान हम लोग को 2 आया। अब y का मान निकाल देते हैं, तो किसी भी समीकरण में रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम पहले ही समीकरण में रख देते हैं। तो ये कितना दिया है, 5x + 2y = 16। तो ये 5 को 5 ही लिख देंगे और x का मान निकाले हैं 2 और प्लस 2y बराबर कितना दिया है, 16। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 + 2y = 16। तो ये 2y हो जाएगा और देख रहे हैं 10 इधर प्लस में बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, तो 2y बराबर हो जाएगा 16 में से 10 जाएगा तो 6। तो 2y बराबर हम लोग को आ गया 6। तो y का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 6/2 यानी 2 3 6 यानी y का मान हम लोग को आ गया 3। तो x का मान हम लोग को कितना आया, तो x का मान 2 आया और y का मान कितना आया, तो 3 आया। x का मान 2 और y का मान 3 यानी ऑप्शन नंबर ए 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, एक रैखिक समीकरण का घात होगा। तो एक रैखिक वाले समीकरण का घात कितना होता है, तो 1 होता है यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 a डज नॉट इक्वल टू 0 में x का मान होगा। तो ये क्या होगा, तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, -b ± √b² - 4ac। क्या होता है, √b ±b ±√b² - 4ac होता है। तो इसका कौन ऑप्शन हो जाएगा, तो बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। -b ±√b² - 4ac यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को फार्मूला याद कर लेना है, ये बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ देता है 1 नंबर में। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, समांतर श्रेणी -10 -6 -2 का सार्व अंतर ज्ञात करे। तो सार्व अंतर यानी उसे भी कहते हैं सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए इसको क्या कहा जाता है, पदांतर भी कहा जाता है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो a1 का मान कितना दिया है, यानी a1 का मान कितना दिया है, तो a1 का मान हम लोग को -10 दिया है तो -10 लिख देंगे। a2 का मान कितना दिया है, a2 का मान कितना दिया है, तो a2 का मान हम लोग को दे दिया है -6। और d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो d निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 से। तो d को d लिख देंगे और a2 का मान कितना है, तो a2 का मान हम लोग को -6 है और माइनस फार्मूला का है और a1 का मान कितना है, -10 है तो -10 लिख देंगे। तो d बराबर क्या हो जाएगा, तो d बराबर हम लोग को आ जाएगा तो -6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस और 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो 10 लिख देंगे। तो 10 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, तो इसको घटा देंगे। तो ये d बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 प्लस में है और 6 माइनस में, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी d का मान हम लोग को कितना आ गया, प्लस में 4 आ गया, माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा। आप लोग को ध्यान रखना है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, समांतर श्रेणी 1 5 9 13 17 21 25 में तो पदांतर का मान ज्ञात करें। तो पदांतर वही d का मान फिर पूछ रहा है। तो d का मान a1 का मान कितना दिया है, तो a1 का मान 1 दे दिया है। a2 का मान कितना दिया है, तो a2 का मान हम लोग को कितना दे दिया है, तो a2 का मान हम लोग को 5 दे दिया है। और d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो d बराबर होता है a2 माइनस a1 से।
तो डी बराबर क्या हो जाएगा, तो डी बराबर A2 का मान 5 है और A1 का मान कितना है 1 है। तो डी बराबर हम लोग को कितना आ जाएगा, तो 5 में से 1 जाएगा तो ये 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, AP 5, 7, 9, 11 के 7वें पद का मान होगा। तो 7वें पद इसमें से निकालना है। तो A1 का मान इसमें कितना दे दिया है, तो A का मान हम लोग को दे दिया है कितना, A का मान दे दिया है 5 दे दिया है, और D का मान कितना दिया है। तो D निकालने का फॉर्मूला आप लोग को हर हाल में याद रहना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक दो नंबर का जरूर ही पूछता है D, यानी सार्वंतर निकालने का। तो D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो D बराबर क्या हो जाएगा, A2 का मान कितना है, तो A2 का मान है 7 और A1 का मान कितना है, A1 का मान है 5। तो इसको D को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 7 में से 5 जाएगा तो ये 2 बच जाएगा। तो 7वां पद निकालने के लिए हम लोग का A का मान चाहिए और D का मान चाहिए, जो हम लोग के पास है। तो 7वां पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यानी A7 बराबर हम लोग को फॉर्मूला हो जाता है A प्लस 6D। कितना हो जाता है, A प्लस 6D। तो A7 बराबर हो जाएगा A का मान कितना है, तो 5 है और प्लस 6, और D का मान कितना है 2 है, तो 2 लिख देंगे। तो अब क्या लिख देंगे, 5 को 5 ही रहने देंगे, प्लस है तो प्लस, और 6 गुना 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12, कितना लिख देंगे 12। तो A7 बराबर हम लोग को मान कितना आ जाएगा, तो और 12 और 5 कितना हो जाएगा 17। तो यानी 7वां पद का हम लोग को मान कितना आ जाएगा 17, यानी C नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, AP 13, 19 डॉट डॉट 205 के पदों में संख्या है। तो ये कितनी संख्या हम लोग को बताना है। तो A का मान इसमें दे दिया है कितना, 13 दे दिया है। D का मान किससे निकलेगा, तो D का मान निकलेगा A2 माइनस A1 से। तो D बराबर हो जाएगा 19 और माइनस 13। तो D बराबर हम लोग को कितना आ जाएगा, तो D बराबर 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और AN का मान कितना दे दिया है, तो यानी लास्ट वाला पद दे दिया है 205। तो इसका एक फार्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए, हमें N का मान निकालना है। इसका एक फार्मूला होता है N बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। N का मान कितना दिया है 205 बराबर है, तो बराबर A का मान कितना है 13 प्लस N का मान हम लोग को निकालना है, तो वैसे ही छोड़ देंगे। D का मान कितना है, तो D का मान हम लोग के पास 6 है। अब चलिए 205 को 205 ही रहने देते हैं, और देख रहे हैं 13 इधर प्लस में बराबर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, और बराबर यहाँ पे हो जाएगा N माइनस 1 इंटू 6। अब चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 में से 5 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 9, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 1, बराबर में क्या बच जाएगा N माइनस 1 इंटू 6। तो 192 बराबर N माइनस 1। अब देखिए क्या करेंगे, 6 इधर गुणा में है तो ये बराबर की इधर आता है तो ये भाग में हो जाता है। तो 6 3 18 कितना बार में कटेगा, 6 3 18 और 6 दूना 12, यानी कितना आ जाएगा 32 बार में कट जाएगा। तो 32 बराबर क्या हो जाएगा N माइनस 1। तो 32 को 32 लिख देंगे, देख रहे हैं माइनस 1 उधर है, बराबर की इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस बराबर N। तो N बराबर कितना हो जाएगा, तो 32 से 33 हो जाएगा। N बराबर कितना आ गया, तो हम लोग को 33 आ जाएगा। यानी कितनी संख्या है, तो 33 है। N बराबर कितना आ गया, तो N बराबर 33 आ गया, यानी C नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा।